तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ जुहू एक्सप्लोर करने और इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक स्पिरिचुअल और फूडी जर्नी पर। और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं एक 7 फ्लोर वाला यूनिक टेम्पल में, जिसका हर एक फ्लोर एक अलग अलग भगवान को समर्पित है। हर एक फ्लोर पे अलग दर्शन, अलग एनर्जी। उसके बाद हम चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, जहाँ मिलती है एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब। फिर करेंगे एक बटरी साउथ इंडियन ट्रीट, ऑथेंटिक बेने डोसा। और दिन का एंड होगा जुहू बीच पे सनसेट और ठंडी हवा के साथ। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ इस डिवाइन और डिलीशियस जुहू जर्नी पे। तो सबसे पहले मैं आया हूँ मुक्तेश्वर टेम्पल जुहू में। ये टेम्पल जुहू सर्कल से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है और ये टेम्पल 7 फ्लोर तक बनाया हुआ है। यहाँ तक आप ऑटो, कैब या इवन मेट्रो से आसानी से पहुँच सकते हो। नियरेस्ट स्टेशन सांता क्रूज या अंधेरी है, वहाँ से शॉर्ट राइड में आप यहाँ पहुँच जाओगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि पूरे 7 फ्लोर में हर एक फ्लोर पे अलग अलग हिंदू देवता का मंदिर है, जैसे कि शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, साईं बाबा, दुर्गा माँ। और इसी मुक्तेश्वर टेम्पल के जस्ट सामने है इस्कॉन जुहू टेम्पल, जहाँ भी हम दर्शन के लिए चलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मुक्तेश्वर टेम्पल के अंदर और देखते हैं हर फ्लोर पे किस भगवान का दर्शन होता है। तो चलो चलते हैं अंदर। जैसे ही आप एंट्रेंस पे आते हो, सबसे पहले आपको इसका अंदर जाने का गेट दिखेगा, जो एक बड़ी घंटी या बेल के शेप में बनाया गया है। काफी यूनिक और स्पिरिचुअल फील देता है। और अंदर जाने से पहले सबसे पहला मेरी नजर पड़ी नंदी जी की मूर्ति पर, जो हमेशा शिव जी के सामने विराजमान रहते हैं। बहुत ही शांत और पवित्र एनर्जी थी वहाँ पर। जैसे ही मैं अंदर आया, मन में एक अलग ही प्रसन्नता और शांति का एहसास हुआ। यहाँ एंट्री करते ही आपको जूते निकालने पड़ते हैं और फिर आप सीधा अंदर दर्शन के लिए जा सकते हो। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं ग्राउंड फ्लोर। यहाँ मुझे दर्शन हुए राम, लक्ष्मण और सीता जी के। और बाहर एंट्रेंस के पास हनुमान जी की भी सुंदर मूर्ति है। आगे बढ़ने पर श्री दत्तात्रेय महाराज, गणपति बप्पा, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के भी भव्य दर्शन हुए। मंदिर के इंटीरियर काफी पीसफुल और डिवाइन है। वॉल पे ब्यूटीफुल काव विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और गरुड़ देवा का रूप भी नजर आते हैं। कहा जाता है कि मुक्तेश्वर टेम्पल का हर एक फ्लोर अलग अलग देवता को समर्पित है, जहां भक्ति के अलग अलग रूपों का अनुभव होता है। फिर मैं आ गया बाहर ओपन कोर्टयार्ड में। यहाँ मुझे 9 ग्रह देवताओं के दर्शन हुए। 9 ग्रह का मतलब होता है 9 ग्रह या प्लैनेट, जो हमारी जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट पे असर डालते हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, इमोशन, सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे सभी 9 ग्रहों की मूर्तियाँ अरेंज की गई है और हर एक ग्रह का अपना एक इम्पोर्टेंस और डायरेक्शन होता है। जैसे कि सूर्य सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और लाइफ एनर्जी के लिए। चंद्र माइंड, इमोशन और इनर पीस के लिए। मंगल स्ट्रेंथ, एक्शन और डिटर्मिनेशन के लिए। बुध इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन और बिजनेस के लिए। गुरु नॉलेज, विजडम और पॉजिटिविटी के लिए। शुक्र लव, ब्यूटी और कंफर्ट के लिए। शनि कर्मा, डिसिप्लिन और पेशेंस के लिए। राहु डिजायर, चैलेंज और मटेरियल थिंग्स। केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और इनर ग्रोथ के लिए। काफी लोग यहाँ पर्टिकुलर ग्रह के सामने दीपक जलाते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं, जो उन्हें लाइफ के चैलेंजेस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यहाँ खड़े होके मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फील हुआ, जैसे 9 शक्तियों का एक डिवाइन सर्कल बन गया हो। अब चलते हैं बाकी देवताओं के दर्शन करने के लिए। ऊपर जाते वक्त मेरी नजर गई कुछ यूनिक मूर्तियों पे। यहाँ लिफ्ट का चार्ज सिर्फ 10 रुपया पर पर्सन है, जो आपको डायरेक्ट 7 फ्लोर तक ले जाता है। अब हम आए हैं 7 फ्लोर पे और ये फ्लोर अपने दिव्य शिवलिंग का दर्शन के लिए मशहूर है। यहाँ आपको भारत के अलग अलग प्रमुख शिवलिंग का रूप, जैसे ज्योतिर्लिंग, एक ही जगह पे मिलते हैं। तो चलिए करते हैं शिवलिंग का दर्शन और जानते हैं थोड़ा और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे दर्शन लिया सोमनाथ, भीमाशंकर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भोलेनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, गिरीश्वर। ये सब शिवलिंग एक ही जगह पे देखना एक बहुत ही रेयर और डिवाइन एक्सपीरियंस था। हर शिवलिंग के साथ उस जगह का नाम भी लिखा हुआ था, जैसे ये फील हो रहा था जैसे पूरे भारत का तीर्थ एक ही छत के नीचे आ गए हो।
यहाँ आके सच में मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का भाव आ गया। और अब शिव के दर्शन के बाद हम लोग चलते हैं 6 फ्लोर की तरफ। देखते हैं वहाँ कौन से भगवान के दर्शन मिलते हैं। ये फ्लोर संतों और सिद्ध पुरुष के लिए समर्पित है और यहाँ पे हमें दर्शन हुए श्री गजानन महाराज, स्वामी समर्थ महाराज, नित्यानंद स्वामी, गगनगिरी महाराज और साईं बाबा ऑफ शिरडी। इनके अलावा मुझे यहाँ पे दर्शन मिले नवनाथ योगियों के भी। ये वो 9 महान सिद्ध योगी थे, नाथ संप्रदाय के आधार थे और जिन्होंने भारत में योग और आध्यात्म का प्रचार किया। मचिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जलिंद्रनाथ, कानिफनाथ, चौरिंगनाथ, नागनाथ, भर्तृहरिनाथ, रेवन्नाथ, गैनीनाथ, ये सभी नवनाथ सिद्ध योगियों को लॉर्ड दत्तात्रेय का अंश माना जाता है और इनकी मूर्तियों यहाँ पे एक स्पिरिचुअल चक्र में स्थापित की गई है जो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करती है। मुझे यहाँ आके एकदम संत दरबार वाली फीलिंग आ गई। तो इस फ्लोर पे साईं बाबा के शांत और प्रेम भरे दर्शन के बाद अब हम चलते हैं 5th फ्लोर की तरफ। देखते हैं वहाँ कौन से भगवान और एनर्जी हमारा इंतजार कर रही है। तो ये फ्लोर पे हमें दिखने के लिए मिला भगवान विट्ठल रुक्मिणी के साथ भारत के महान स्थानों के रूप। इनकी मूर्तियां देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी संत परंपरा यहाँ एक साथ विराजमान है। विट्ठल या विठोबा ये भगवान विष्णु का रूप है जिनका प्रमुख मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। उनकी भक्ति महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों ने पूरे देश तक पहुंचाई है और उनके भक्ति मार्ग के अनुयायी ये संत भी मुक्तेश्वर टेम्पल में विराजमान है। तो बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर जी की। उन्होंने मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखकर गीता का ज्ञान आम जनता तक पहुंचाया। उनका जीवन एक मिसाल था जिसमें भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम था। ये है संत सावता माली, एक किसान थे जिन्होंने दिखाया कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, हर दिन के काम में भी भगवान मिल सकते हैं। ये है संत गोरा कुंभार, एक मिट्टी के कुंभार थे लेकिन उनके भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है। ये है संत नामदेव, उनके भजन और अभंग महाराष्ट्र के कोने कोने में गाए जाते हैं। उन्होंने भक्ति के जरिए समाज को एकता का संदेश दिया। संत तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज ने अभंग के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनका जीवन विट्ठल भक्ति में समर्पित रहा। मुक्ताबाई, मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर की बहन होने के साथ साथ वो स्वयं भी एक ज्ञानी और भक्त थी। उनकी मूर्ति देखते ही एक शांत और पवित्र भावना आती है। संत चोकामेला, एक दलित संत जिन्होंने सामाजिक बंधन को तोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया। उनका जीवन इक्विटी और भक्ति का प्रतीक है। जनाबाई, जनाबाई एक दासी थी जो भगवान से अपने मन की बात करती थी। पूजा से ज्यादा उनका रिश्ता भगवान से दोस्ती का था। संत कबीर, कबीरा खाड़ा बाजार में देसी वाणी से उन्होंने लोगों को जगाया। उनकी वाणी हिंदू मुस्लिम एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह है। नरसिंह मेहता, गुजरात के संत जिन्होंने विष्णु जयंतो जैसे भजन लिखकर भक्ति को लोक जीवन से जोड़ दिया। उनका जीवन कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था। मीराबाई, राजस्थान की रानी, लेकिन उनका मन कृष्ण के प्रेम में ही लगा। उनके भक्ति ने सब बंधन तोड़ दिए और उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया। संत रोहिदास और रविदास, चांबार जाति के होने के बावजूद उन्होंने दिखाया कि भगवान जाति नहीं भक्ति देखते हैं। संत रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जिन्होंने दासबोध जैसे ग्रंथ लिखे। उनकी भक्ति की रास्ता भक्ति के रूप में जानी जाती है। संत झूलेलाल, सिंधी समाज के देवता जिन्होंने धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी मूर्ति देखकर एक अलग ही शांति मिलती है। संत रामकृष्ण परमहंस, उनका जीवन स्पिरिचुअल का प्रतीक था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म का मार्ग दिखाया और आज भी उनकी टीचिंग लोगों को प्रेरणा देती है। जलाराम बापा, गुजरात के संत जिनके घर से कभी कोई भूखा नहीं गया। उनका जलाराम प्रसाद आज भी सेवा और श्रद्धा का प्रतीक है। इस मंदिर में आके ऐसा लगता है कि जैसे संत परमात्मा स्वयं आपको आशीर्वाद देते हो। हर एक संत का मार्ग अलग हो सकता है लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, भगवान तक पहुंचना। उनके जीवन से हमें भक्ति, प्रेम, सेवा और समर्पण का ज्ञान मिलता है। तो अभी चलते हैं 4th फ्लोर की तरफ और यहाँ मुझे दर्शन हुए दुर्गा माता जी के। इस फ्लोर की खास बात यह है कि यहाँ देवी का अलग अलग रूप यानी नव दुर्गा का 9 मूर्तियाँ स्थापित किया गया है।
हर रूप एक अलग एनर्जी और भक्ति का प्रतीक है और इनका दर्शन नवरात्रि के टाइम बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ मुझे दर्शन हुए शैलपुत्री, पर्वतराज, हिमालय की पुत्री, ब्रह्मचारिणी, तप और संयम का प्रतीक, चंद्रघंटा, साहस, शक्ति और वीरता का रूप, कृष्णंडा, सृष्टि की रचयिता, स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, कात्यायनी, राक्षसों का वध करने वाली योद्धा देवी, कालरात्रि, अंधकार और नकारात्मक को दूर करने वाली, महागौरी, शांति और पवित्र की देवी, सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों और ज्ञान देने वाली माँ। और इसके अलावा यहाँ सरस्वती माता के भी दर्शन हुए, जो ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी है। ये फ्लोर शांति और ज्ञान का संगम लगता है, जहाँ आपको देवी के सभी स्वरूप एक ही जगह मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। ये फ्लोर भी काफी शांत और भक्ति से भरा हुआ लगता है और यहाँ मुझे अष्टविनायक गणपति जी के डिवाइन रूप का दर्शन हुए। अष्टविनायक का मतलब होता है महाराष्ट्र के वो 8 प्रमुख श्री गणेश मंदिर, जो अलग अलग जगहों पर स्थित है और हर एक मंदिर की एक अपनी पौराणिक कथा है। यहाँ सभी 8 गणपति जी की मूर्तियाँ एक सर्कल में ब्यूटीफुली डेकोरेट की गई है। तो चलो करते हैं दर्शन की शुरुआत। देखते हैं हम लोग मौरेश्वर। अष्टविनायक यात्रा यहीं से स्टार्ट और यहीं से एंड होती है। सिद्धि विनायक, ये गणपति जी का सिद्धि देने वाला मूल रूप है। बल्लारेश्वर पाली, ये एकमात्र मंदिर है जिसका नाम एक भक्त के नाम पे है। वरद विनायक महाड़, वरद का अर्थ होता है वरदान देने वाले। चिंतामणि, ये गणपति जी एक राजा की चिंता दूर की थी, इस रूप में वो सुख और शांति देने वाले हैं। एकमात्र अष्टविनायक जो गुफा के अंदर है, जहाँ माता पार्वती ने तपस्या करके गणेश जी को पाया था। विघ्नेश्वर, विघ्न हारने वाले रूप में। महागणपति, यह गणपति जी ने त्रिपुरासुर को हराया था। इनका रूप सबसे शक्तिशाली माना जाता है। सभी मूर्तियों के बाजू में उसका नाम और स्थल लिखा हुआ था और दर्शन करके लगा जैसे मैं एक ही जगह पे अष्टविनायक की यात्रा पूरी कर रहा हूँ। गणपति बाप्पा के दर्शन के बाद मन से एकदम शांति और शक्ति दोनों का एहसास हुआ। तो अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। देखते हैं यहाँ कौन से भगवान का दर्शन मिलता है और क्या है इस फ्लोर की स्पिरिचुअल वाइब। तो अभी हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ मुझे सबसे पहले दर्शन हुए तिरुपति बालाजी के, जो लॉर्ड विष्णु का एक बहुत ही दिव्य और प्रसिद्ध रूप है। उनके पास ही विराजमान थी देवी पद्मावती, जो धन, ऐश्वर्य और करुणा का देवी मानी जाती है। इस फ्लोर की सबसे खास बात थी कि यहाँ मुझे दर्शन मिले भगवान विष्णु के दशावतार के, यानी वो 10 रूप जिसमें भगवान विष्णु ने पृथ्वी पे अलग अलग युगों से अवतार लिया था। हर एक अवतार का सिंबॉलिक मीनिंग है और यहाँ सभी अवतारों की मूर्तियाँ ब्यूटीफुली डिस्प्ले भी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य रूप का, मछली का रूप जिसने पृथ्वी को प्रलय से बचाया। कुर्मा, कछुआ का रूप, समुद्र मंथन में सहारा देने के लिए। वराह, सुअर रूप, पृथ्वी को रसायन से बाहर निकालने के लिए। नरसिम्हा, आधे सिंह और आधे मानव रूप, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। वामन रूप, बोने ब्राह्मण का रूप, राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए। परशुराम, योद्धा ब्राह्मण अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम रावण का संहार करने के लिए। कृष्ण, प्रेम, नीति और धर्म में उपदेश देने के लिए। बुद्ध, करुणा और अहिंसा का संदेश देने के लिए। कल्कि, जो कलयुग के अंत में आएंगे, अधर्म का अंत करने के लिए। ये दर्शन देख के ऐसा लगा पूरा विष्णु अवतार का इतिहास एक ही जगह साकार हो गया। हर मूर्ति के पास उसका नाम और अवतार की सिंबॉलिक मीनिंग भी थी, जो पूरे एक्सपीरियंस को और भी इंफॉर्मेटिव बना देती है। ये फ्लोर सच में विष्णु भक्ति और अवतार को लीला से बनाया हुआ था और यहाँ आके एक स्पिरिचुअल डेप्थ फील हो गई। तो जैसे ही आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, वो था यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। अब वक्त है मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने का। तो अभी हम लोग जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में। तो अभी हम आए हैं इस्कॉन जुहू। ये मंदिर एग्जैक्टली मुक्तेश्वर टेम्पल के ऑपोजिट साइड में लोकेटेड है। यहाँ आने का रास्ता भी काफी सिंपल है। अगर आप जुहू सर्कल से आ रहे हो तो सीधा आके राइट लेना और आपको बोर्ड दिख जाएगा इस्कॉन टेम्पल का।
ऑटो, बस या कैब से आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। ये मंदिर श्री श्री राधा रास बिहारी जी के मंदिर से नाम से भी जाना जाता है और ये इस्कॉन का एक प्रोमिनेंट सेंटर भी है जो 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक स्पिरिचुअल सेंटर है जहाँ भक्ति, नॉलेज और सेवा का संगम होता है। तो चलो चलते हैं अंदर और अनुभव करते हैं इस डिवाइन जगह का। मंदिर के एंट्रेंस पे ही आपको फ्रूट, फ्लावर्स और भगवान गीता मिल जाएगी जो आप मंदिर में अर्पण कर सकते हो। अंदर आते ही सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि ये मंदिर का परिसर कितना शांत और पवित्र है। यहाँ आपको अलग अलग भगवान के तस्वीर मिलेंगे जिसके साइड में उनका डिटेल इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। जैसे कि एक तस्वीर में रावण दहन दिखाया गया है, एक और में लॉर्ड नरसिम्हा जिन्होंने हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस का वध किया था। इन सब सीन को देखना एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी का फील होता है। मंदिर के अंदर आते ही एक भजन चल रहा होता है जो सबको एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भर रहा था। सबसे पहले हमने राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए। उसके बाद श्री राधा कृष्ण के डिवाइन दर्शन मिले और फिर श्री गौरनीता जी के दर्शन हुए जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ये जगह का वातावरण इतना दिव्य था कि कुछ देर के लिए सब कुछ रुक गया लगा। बाहर जाते वक्त हमें दर्शन हुए श्री विट्ठल दत्त महाराज गणपति जी, जहाँ वो ऋषियों के साथ ग्रंथ लिख रहे थे और साथ ही साथ विष्णु देवता के भी दर्शन हुए। ये मंदिर की एनर्जी एकदम अलग फील देती है। हर कोने में भक्ति की गुनगुनाहट है। यहाँ शिव जी का एक डिवाइन रूप दिखने मिलता है जो समुद्र से उभरे हुए दिखते हैं। यह मूर्ति उनकी नीलकंठ लीला याद दिलाती है। मंदिर से बाहर निकलने के टाइम आपको बहुत सारे स्टोर मिलेंगे जहाँ से आप कृष्णा जी की मूर्ति और स्पिरिचुअल क्लोथ्स भी ले सकते हो। यहाँ नीचे थोड़ा आगे चल के मुझे फूड स्टॉल भी मिले जहाँ से आप स्नैक्स, केक्स और छोटी छोटी मिठाई भी मिलती है। और अगर आप मंदिर के बाहर निकलोगे तो आपको चाट, दाबेली, वड़ा पाव और स्वीट का भी काफी काउंटर्स मिल जाएंगे, परफेक्ट फॉर क्विक बाइट आफ्टर दर्शन। ये मंदिर सच में बहुत सुकून भरी जगह है। आप देख सकते हो ऊपर का कलश भी कितना सुंदर है। यहाँ आपको प्रसाद के रूप में दाल खिचड़ी भी मिलती है जो सिंपल और डिवाइन होती है। मंदिर की परिक्रमा के वक्त आपको हर वॉल पे लॉर्ड कृष्णा की कहानियों का दर्शन होता है। उनके जन्म से लेके त्रिनवता राक्षस का वध, उनके माँ यशोदा से प्रेम और उनका दिव्य बालपन, सब कुछ ब्यूटीफुली डिस्प्लेड किया गया है। जैसे कि एक सीन में दिखाया गया है कृष्णा जी का जन्म, कैसे उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था और वासुदेव जी ने उन्हें कंस से बचने के लिए यमुना पार गोकुल पहुंचाया, वो भी तेज बारिश में, तूफान के बीच, जहाँ शेषनाग उनके ऊपर छाता बन के खड़ा हो। फिर एक वॉल पे दिखाया गया है त्रिभुवना राक्षस का वध, जब कृष्णा ने छोटे से बच्चे के रूप में उस असुर को आसमान से उड़ा के जमीन पर पटका था। एक और लीला में माँ यशोदा कृष्णा जी को डांट रही थी और उन्हें रजाई से बांधे जा रहे थे और कृष्णा माँ के प्रेम में बंद भी हो गए। उस सीन में माँ बेटे का अनोखा मतदान देखने मिलता है। उनका दिव्य बालपन भी यहाँ ब्यूटीफुली डिस्प्लेड किया गया है, कैसे वो माखन चुरा रहे हैं, गोपियों को परेशान कर रहे हैं और राधा जी के साथ उनका प्रेम दिखाया गया है। हर फ्रेम में एक अलग कहानी बोलती है और ऐसा लगता है जैसे आप उन लीलाओं के बीच में खुद मौजूद हो। सच में ये सब देख के मन एकदम शांत हो जाता है। इतना सुकून मिला यहाँ कि लग ही नहीं रहा था कि मंदिर से बाहर निकलूं। दर्शन के बाद मैं चला गया कुछ खाने के लिए। तो गाइज, आज मैं आया हूँ जुहू के एक पॉपुलर डोसा स्पॉट पे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चलो थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। बेने डोसा का मतलब होता है बटर वाला डोसा और ये स्टाइल स्टार्ट हुआ था 1930s में कर्नाटका से। एक सिंपल लेडी थी चिन्नम्मा, जिन्होंने एक छोटी सी डोसा इडली की दुकान शुरू की थी, लेकिन उन्होंने एक ट्विस्ट दिया। डोसा बनाते वक्त उसमें व्हाइट बटर डालना शुरू किया। मक्खन ने डोसा को इतना टेस्टी बना दिया कि लोग लाइन लगाने चालू किए। उसका बटरी डोसा पूरा शहर में मशहूर हो गया। बाद में उनके बेटे शिवप्पा ने एक प्रॉपर होटल खोला, बेने डोसा होटल, जहां आज भी ये आइकॉनिक डोसा मिलता है। तो चलो अब चलते हैं जुहू के इस आउटलेट में और देखते हैं यहाँ का फूड, एम्बियंस और पूरा एक्सपीरियंस। यहाँ पे सेल्फ ऑर्डरिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको सेल्फ ऑर्डर करना पड़ता है, फिर आपको मिलता है एक यूनिक ऑर्डर नंबर और नाम।
जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। जब तक ऑर्डर आता है चलो चलते हैं और थोड़ा एम्बियंस एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ काफी लिवली क्राउड है, फैमिलीज, यंगस्टर्स सब एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने डोसा और कॉफी के साथ। क्लीन इंटीरियर, ओपन किचन और स्टाफ भी काफी फास्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे खास बात है कि एक साथ 10 से 15 डोसा यहाँ पे आप बनते हुए देख सकते हो। ये पूरा मेमोराइजिंग लगता है। तो फाइनली मेरा बेने प्लेन डोसा आ गया है। जस्ट लुक एट दिस, फुल बटरी गोल्डन ब्राउन टेक्सचर के साथ और ऊपर से वो मेल्ट होते हुआ व्हाइट बटर का पीस। टेस्ट करते ही एक क्रिस्पी क्रंच मिलता है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्टनेस भी मेंटेन है। बटर का रिचनेस हर बाइट में फील देता है और चटनी भाई वाह, सुपर फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। मुझे इतना अच्छा लगा कि लगा कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके वापस पूरी इडली, मेंदू वड़ा और कोल्ड फिल्टर कॉफी ऑर्डर किया। यहाँ पे कैश पेमेंट भी चलता है और टेक अवे ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बात करते हैं यहाँ के और ज्यादा इंटीरियर की। वॉल पे साउथ इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हुए पोस्टर और क्वेट्स लगाए गए हैं, जैसे बटर मेक्स एवरीथिंग बेटर और ट्रेडिशनल डोसा मेकिंग का सीन। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और स्टैंडिंग अरेंजमेंट भी अवेलेबल है। एक तरफ सेल्फ ऑर्डरिंग काउंटर है जहाँ से लोग क्यू में खड़े होके ऑर्डर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है ओपन किचन जहाँ आप लाइव देख सकते हो कि डोसा किस स्पीड से बन रहा है। यहाँ का स्टाफ भी काफी एनर्जिक और रिस्पॉन्सिबल था। ओवरऑल एक एनर्जेटिक और कैजुअल वाइब थी, जहाँ आप अपने फ्रेंड के साथ चिल भी कर सकते हो और एक क्विक लंच भी एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारी पूरी इडली की। देखो इसका साइज, इडली इतना फ्लफी है, उस पर स्पाइसी पूरी पाउडर और थोड़ा घी डिजाइन किया गया है। हर बाइट में प्रॉपर साउथ इंडियन तड़का फील होता है। तो मेरे मेंदू वड़ा के टाइम लगेगा, तो मैंने ट्राई किया पहले कोल्ड फिल्टर कॉफी। इट इज स्ट्रॉन्ग, चिल्ड और ऊपर से वो क्रीमी फ्रॉथ एकदम रिफ्रेश कर दिया। तो फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद आ गया मेरा मेंदू वड़ा। इसमें आते हैं 2 पीसेस ऑफ मेंदू वड़ा, परफेक्टली क्रिस्प आउटसाइड और सॉफ्ट इनसाइड। चटनी के साथ इसका कॉम्बो तो नेक्स्ट लेवल था। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस जूहू का इस बैटरी बेने डोसा पॉइंट में। अगर आप साउथ इंडियन फूड के फैन हो या कुछ क्रिस्पी और बटरी ब्रेकफास्ट ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ जरूर विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट डोसा कौन सा है। बाकी के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए कीप बजिंग विद ट्रैवल बज ऑफिशियल।